पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, अगर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को डेवलप कर लिया तो आप दुनिया की किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर सभी लोगों की ऑब्जर्वेशन ऊपर ऊपर से होती है, इसीलिए वो किसी भी चीज की गहराई तक नहीं पहुंच पाते, बहुत अधिक सीख नहीं पाते। आज अगर आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान है तो वो केवल आपकी ऑब्जर्वेशन के अनुसार है। मतलब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत कम होगी तो आपको किसी भी चीज का ज्ञान बहुत कम होगा, यानी आप उसके बारे में कुछ बेसिक ही जानते होंगे। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त है तब आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं। देखिए, संसार की सभी चीजों में, सभी वस्तुओं में खुला ज्ञान है, यानी ओपन नॉलेज। यानी संसार की हर एक चीज अपने बारे में खुद ही बताती है। बस डिपेंड करता है आप पर कि आप सुनते कितना है या ऑब्जर्व कितना करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक छोटे से कुत्ते को देखिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए, 1 घंटा उसे ऑब्जर्व करके उसके बारे में नोट्स लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप सामान्यतः आप अपनी ऊपरी नजरों से उसे देखेंगे और जितना आपको दिखेगा वो आप लिख देंगे। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि इतना काफी नहीं है, थोड़ा और डिटेल में जाइए। अब आपके पास में कोई दूसरा काम नहीं है, आपके पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे तक उस पपी के साथ रहिए। अब 4 घंटे जब आप उस कुत्ते के साथ बिताएंगे तब आपके नोट्स में कुछ बदलाव हो जाएंगे, आपकी डिटेलिंग पहले से अधिक होगी। अब आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा उसकी सांसों के बारे में भी बता सकते हैं कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है, वह किसी वस्तु को सूंघकर किस प्रकार रिएक्ट करता है, वह डॉग ऐसी आहट को सुन सकता है जिसे आपके कान नहीं सुन सकते। अब अगर मैं कहूं कि आपकी ऑब्जर्वेशन अभी भी काफी नहीं है, अब आपको 15 दिनों तक इस कुत्ते के साथ रहना है। आपको कोई दूसरा काम नहीं है, केवल इसे बारीकी से ऑब्जर्व करना है। 15 दिनों तक जब आप उसके साथ रहेंगे, उसे गौर से ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप उसकी भावनाओं को भी पकड़ पा रहे हैं। वह आपकी बातों को समझने लगा है और कुछ हद तक आप भी उसे समझने लगे हैं, जबकि यहाँ पर दोनों की भाषाएं अलग हैं। एक जानवर ना तो हिंदी जानता है और ना इंग्लिश, और ना ही आप जानवरों की भाषा जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप उसकी फीलिंग्स और भावनाओं को समझ रहे हैं। तो जब आपका फोकस किसी एक ही चीज को समझने में होता है तब वो चीज आपके सामने खुली किताब होती है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ बात मैं केवल जानवर की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हर एक जीव में अनंतों रहस्य हैं। हर एक जीव में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में भरपूर ज्ञान छुपा हुआ है। कुछ मामलों में तो यहाँ पर बहुत से ऐसे जीव हैं जो ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य जानते हैं जिन्हें कोई मनुष्य या उनकी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन वो उनके पास मौजूद है। असल में जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो काम चलाऊ करते हैं, ऊपर ऊपर से आप उतना लेते हैं जितने में काम चल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी रिसर्च को और ऑब्जर्वेशन को एंजॉय करते हैं तो रिजल्ट्स कुछ और सामने आते हैं। सामान्यतः जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज में जितने भी रहस्य छुपे हुए हैं जो वो कहना चाहती है, वो आपको क्यों नहीं पता लगते? देखिए, आपके ऑब्जर्व करते समय आपका दिमाग एक साथ 2 काम स्टार्ट कर देता है। एक तो ऑब्जर्व करना, दूसरा विश्लेषण करना। जैसे ही किसी चीज को ऑब्जर्व करते समय आपका ऊपरी दिमाग आ जाता है, यानी आपका लॉजिकल माइंड। वहां कुछ सवाल आ जाते हैं, क्यों, कैसे? तो बस समझ लो आपकी ऑब्जर्वेशन वहीं रुक गई, अब आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, वह क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जब आप ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हो, वैसे ही आपका लॉजिकल माइंड उस व्यक्ति के बारे में जज करने लगता है, तुलना करने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है। उसे ऑब्जर्व करते समय आपके मन में बहुत सारे लॉजिकल और अनलॉजिकल विचार आने लगते हैं, जिससे कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर रुक जाती है। तो अगर आप किसी वस्तु, चीज या व्यक्ति को देखते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो उसे देखते समय आपको विश्लेषण नहीं करना चाहिए। जब आप भीतर से शांत होते हैं, आपका फोकस केवल एक ही जगह होता है, ओनली ऑब्जर्वेशन में, कोई दूसरी चीज नहीं। तब आप किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में वो सब कुछ जान पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देता। जो उसकी भीतरी अवस्था है आप वह जान लेते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं, वह आपके लिए कैसा सोचता है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी बिजनेसमैन का दिमागी पैटर्न, अगर आप सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त है, तो आप उन सफल लोगों के सीक्रेट्स भी जान सकते हैं।
उनके दिमाग के काम करने का तरीका किस प्रकार से है, आप आसानी से समझ सकते हैं। एक अच्छा ऑब्जर्वर, अब चाहे वो कुछ भी काम करता हो, कैसा भी बिजनेस हो, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वह चाहे तो अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तो जब आप किसी चीज को देखें तो उसकी गहराई में उतरें। अपने लॉजिकल माइंड को ना आने दें, कब, कहां, कैसे, क्यों, इस तरह के विचार आपकी ऑब्जर्वेशन को रोकते हैं। देखिए, अगर आप संसार की कोई चीज पाना चाहते हैं, बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, या संसार का किसी भी प्रकार का ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं, तो केवल उसे ऑब्जर्व करके जाना जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप संसार के पार के अनुभव पाना चाहते हैं, आध्यात्म जगत के अनुभव पाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा क्या है, आप इसको समझना चाहते हैं, तो ये आत्मज्ञान पाने के लिए आपको भी स्वयं से शुरुआत करनी होगी। यानी अभी तक आप बाहरी चीजों को ऑब्जर्व करके उनका ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब आप आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, स्वयं का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी। यानी सबसे पहले आपको खुद को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब आप शांति से खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप अपने भीतरी रहस्यों के बारे में जान पाते हैं। दुनिया के सभी ध्यान ज्ञान के प्रयोग ये क्या हैं? ये सभी वही टेक्निक्स हैं जिनसे खुद को ऑब्जर्व किया जाता है। खुद को ऑब्जर्व करते करते आप इस संसार, प्रकृति, ब्रह्मांड का ये सिस्टम या आपका सिस्टम, इन सबके रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। असल में आप परमात्मा का ही टुकड़ा हैं, या कहूं आप स्वयं परमात्मा में ही हैं। तो इस पूरे आत्मा परमात्मा का ब्लूप्रिंट आपके अंदर ही मौजूद है। ऑब्जर्व करते करते एक दिन आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालकर उसे फिल्टर करके अलग रख दिया जाए, तब वह पानी अपने आप को अलग मानने लगता है। वह अपने आप को उस समुद्र का हिस्सा नहीं मानता। वो सोचता है मैं अलग हूं, समुद्र अलग है। लेकिन वह आया तो उस समुद्र से ही है तो उस समुद्र का ही हिस्सा। अब चाहे उसे कितना ही फिल्टर क्यों ना कर दें, रहेगा वो समुद्र का ही पानी। इसी प्रकार से आपकी मान्यता है। आप अपने आप को उस परमात्मा से अलग मानते हैं, इसलिए आपको सत्य का नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप उस समुद्र के पानी का विश्लेषण करोगे जो आपने एक बाल्टी में निकाला था, जिसे फिल्टर किया था, अंतिम विश्लेषण के दौरान आपको यही पता लगेगा कि वह समुद्र का पानी है। आपका भी यही सिस्टम है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहते हैं, अपने भीतर गहरा उतरते रहते हैं, तब आपको उस परमात्मा की झलकियां मिलने लगती हैं। आपको ज्ञान हो जाता है कि आप उसी परमात्मा का ही अंश हैं। और जैसे इस बाल्टी का पानी समुद्र में पलट दिया जाता है, तब पानी का खुद का अस्तित्व नहीं रहता, वह खुद भी समुद्र बन जाता है। फिर अंश या टुकड़े जैसी कोई बात नहीं बचती। ऐसे ही जब आपको आत्मज्ञान होगा, तब आप उस परमात्मा में ही कहीं खो जाएंगे और आपके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मतलब आप स्वयं ही परमात्मा हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञानी की वही अवस्था है जब वो खुद को पूरी तरह जान लेता है, तभी वो ये कह पाता है अहम ब्रह्मास्मि।